हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर 2 मोमेंट्स का द एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ेंगे। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। रस्किन बॉन्ड इंडियन ऑथर है। ही इज इंडियन ऑथर बट ही राइट्स इंग्लिश स्टोरीज। ओके, इंग्लिश कहानियाँ लिखते हैं, बच्चों की कहानियाँ लिखते हैं। एंड चलिए अभी हम लोग समझते हैं ये जो कहानी है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ये उनके बचपन की कहानी है। ठीक है, तो इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए। नरेटर, हु इज नरेटर? नरेटर इज द पर्सन हु नरेट्स द स्टोरी, जो कहानी को बताता है। ठीक है, तो इसमें रस्किन बॉन्ड भी कहानी को बता रहे हैं। तो इस कहानी के ऑथर एंड नरेटर ये बोथ कौन हुए? रस्किन बॉन्ड। तो यहाँ पे नरेटर कौन है? रस्किन बॉन्ड एज अ बॉय, जब वो छोटे लड़के थे तभी की ये कहानी है। तो ठीक है ना, यहाँ पे हु इज द नरेटर? रस्किन बॉन्ड। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इनके ग्रैंडफादर और इनके ग्रैंडमदर की बात हो रही है। टोंगा ड्राइवर एंड टोटो। सो टोटो कौन है? तो टोटो एक मंकी है। टोटो एक मंकी है जिसके की ब्राइट आईज है, जिसके की ब्राइट आईज है, चमकीले आंख है। ठीक है, पर्ली व्हाइट टीथ है, दांत बड़े सफेद हैं जैसे कि मोतियों जैसे हो। एंड जब वो हंसता है, जब टोटो हंसता है एकदम से दांत चिहाड़ करके, तो ऐसा लगता है कि मानो उसको देख करके जो एंग्लो इंडियन लेडी है वो डर जाए। एंग्लो इंडियन क्या होता है? ब्रिटिश मूल के लोग जो इंडिया में रह गए, सो दे आर एंग्लो इंडियन। सो चलिए, ड्राइड हैंड्स, उसके हाथ बड़े सूखे टाइप के हैं, जैसे कि मानो धूप में रख करके कोई चीज सूख जाता है उस टाइप का। उसके एक टेल है, उसका एक पूंछ है जो कि कभी कभी उसका तीसरा हाथ का काम भी कर लेता है। ठीक है, तो इस कहानी में होता क्या है कि ग्रैंडफादर एक बार एक टोंगा ड्राइवर के पास एक मंकी को देखते हैं। उसने उस मंकी को बांध रखा था एंड ऐसा लग रहा था मानो वो मंकी वहां से भागना चाहता है, वो वहां से जाना चाहता है। तो दादा ने सोचा कि चलो ठीक है, हम इसको खरीद लेते हैं। और ग्रैंडफादर के पास उनका एक पर्सनल जू था। ठीक है, प्राइवेट जू था जहां पर कि वो पक्षियों को, जानवर को रखते थे, पालते थे। तो इन्होंने सोचा कि इसको खरीद लेते हैं। तो 5 रुपए में, उस समय की जबकि कहानी उस समय के 5 रुपए की वैल्यू रही होगी, 5 रुपए में टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीद लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दादी को, ग्रैंड मदर को ये सब चीजें पसंद नहीं था। जब भी ग्रैंडफादर कोई जानवर को लेकर के आए तो ग्रैंड मदर को ये सब पसंद नहीं था। तो इसलिए ग्रैंडफादर और रस्किन बॉन्ड, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के क्या किया? टोटो को छिपा दिया। कहाँ छिपाया? तो एक क्लोजेट में, एक अलमीरा में छिपा दिया। ठीक है, तो अलमीरा में जब छिपा दिया तो देखिए क्या हुआ कि वॉल में जो ऑर्नामेंटल, जो सजाने वाले पेपर होते हैं ना, जिसको हम लोग वॉलपेपर कहते हैं, तो उस दीवार में वॉलपेपर लगा हुआ था। तो जब ये लोग वापस आकर के देखते हैं कुछ देर के बाद, तो क्या देखते हैं कि वॉलपेपर तो फटा हुआ है। ठीक है ना, और जो वहां का पेग था, जो वहां पर जिसपे कपड़े लगे होते हैं, ठीक है, वो वहां से हट चुका था। एंड जो उसका स्कूल ब्लेजर है, रस्किन बॉन्ड का जो स्कूल ब्लेजर है, वो भी क्या हुआ है? उसको भी फाड़ दिया गया। श्रेड्स मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, और टीयर इनटू पीसेस, तो ये हो गया श्रेड्स का मतलब। तो टोटो को ट्रांसफर किया गया एक बड़े से पिंजरे में, जहां पर कि वो बाकी जानवरों के साथ, ठीक है, रैबिट वगैरह, गोट वगैरह जो भी थे उनके साथ उसको रखा गया। लेकिन टोटो उन लोगों में से किसी को सोने नहीं देता था। वो हमेशा बदमाशी करता था, उछलते कूदते रहता था, तो सबको परेशान करता था। तो अगले दिन ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था अपना पेंशन कलेक्ट करने के लिए, अपना पेंशन लेने के लिए। तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले लिया। ओके, ही टुक टोटो विथ हिम। ओके, टोटो को एक कैनवास बैग में रखा गया। ठीक है ना, एक लेदर का बैग था जिसमें कि उसको रखा गया, उसमें स्ट्रॉ वगैरह, पुआल वगैरह नीचे दे दिया गया। ओके, तो टोटो उससे बाहर नहीं जा सकता था, उससे भाग नहीं सकता था। लेकिन जब भी वो भागने की कोशिश करता था तो या तो पैर उछले या तो फिर वो जंप करे। तो इसको देख करके रेलवे स्टेशन के लोग बड़े ही थोड़े से आश्चर्यचकित हो जाए। फिर क्या हुआ, जब टिकट कलेक्टर टिकट मान रहा था, तो फिर उस वक्त टोटो जो है वहां से अचानक से निकल जाता है। और ये देख करके टिकट कलेक्टर जो है बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर वो अपने को संभालते हुए ग्रैंडफादर से बोलते हैं कि आपके पास डॉग है, तो डॉग का आपको फेयर देना पड़ेगा, कॉस्ट देना पड़ेगा, भाड़ा देना पड़ेगा। तो 3 रुपए कॉस्ट उसका फेयर का चार्ज करता है।
और ग्रैंडफादर को 3 रुपये देना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जब वो सहारनपुर से वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर फाइनली एक दिन टोटो को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो फिर टोटो को जो है डंकी के साथ, जिसका कि नाम नाना था, उसके साथ रखा जाता है। लेकिन नाना को टोटो पसंद नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या, ठंड के मौसम में टोटो के लिए स्पेशल क्या होता था, वार्म वाटर होता था नहाने के लिए। तो टोटो उसको चेक करता था, एक पैर डाल करके, दूसरा पैर डाल करके। ठीक है, टोटो पानी को चेक करता था। ठीक है, और फिर जब वो कंफर्म हो जाता था कि ये गर्म पानी है, नहाने लायक है, तो फिर वो साबुन लेकर के नहाता था। ठीक है, अगर उस बीच में कोई उसको परेशान करे या हंसे उस पर, तो उसका फीलिंग बड़ा ही हर्ट होता था। अगर वो फिर नहाने नहीं जाता था। ओके, देन एक बार की बात है, क्या हुआ था, किचन में एक बड़े से ना पानी गर्म हो रहा था। तो टोटो को लगा कि ये नहाने के लिए पानी है, तो वो क्या किया, ढक्कन हटा करके पानी को चेक किया, उसको लगा कि हाँ गर्म है, और फिर वो उस पर चला गया। ठीक है, उसके अंदर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ, स्टूडेंट, धीरे धीरे पानी जो है गर्म होने लगा। क्या हुआ, धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा। तो अब चूंकि पानी गर्म हो रहा था, तो वो बाहर आया तो उसको ठंडा लगा, फिर अंदर चला जाए, फिर बाहर आए, फिर अंदर चला जाए। तो फिर क्या हुआ, दादी माँ आकर, ग्रैंड मदर आई और वो देखी कि ये तो पूरा गर्म पानी में बैठा हुआ है, तो फिर ये तो मर जाएगा। तो फिर क्या हुआ, दादी माँ उसको वहां से निकाल दिया, बचाई। ठीक है, फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे बोला गया है कि बदमाशी वो बहुत ज्यादा करता था। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा बदमाश था, हर चीजों को वो तोड़ा करता था। ऑलवेज यूज्ड टू टीयर थिंग्स, फाड़ा करता था, तोड़ा करता था। जब भी उनके घर में आंटी वगैरह आए तो वो कपड़े पकड़ करके फाड़ देता था, उसमें छेद कर देता था। और एक बार की बात है, लंच टाइम हो रहा था, और लंच टाइम में क्या हुआ कि बड़ा ही मतलब डिश बना हुआ था पुलाव का। तो उसने क्या किया कि वहां चला गया और पुलाव खाने लगा। ठीक है, तो जब दादी माँ देखती है तो वो चिल्लाती है, तो दादी माँ के ऊपर एक प्लेट फेंक देता है। आंटी आती है तो आंटी के ऊपर भी एकदम ग्लास, मतलब पानी का जो ग्लास है वो फेंक देता है। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि फिर जब दादा आते हैं, ग्रैंडफादर आते हैं, तो वो क्या करता है, टोटो एक प्लेट में पुलाव लेकर के मतलब फिर भाग जाता है वहां से खिड़की के रास्ते, और भाग करके पूरा दोपहर तक वो एक जैक फ्रूट पेड़ देखा है एंड धीरे धीरे करके पुलाव खाता है। उसके बाद पेड़ से वो प्लेट फेंक देता है, एकदम से टुकड़े टुकड़े कर देता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, उन सबको ये लगा था कि टोटो जितना बदमाशी करता है, जितना नुकसान करता है सामानों का, इतना नुकसान वे लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो फाइनली ग्रैंडफादर भी ये सोचते हैं एंड वो डिसीजन लेते हैं कि वो टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर के पास बेच देंगे। तो एक दिन वो टोंगा ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं और मात्र 3 रुपए में उसको बेच देते हैं। ऑलराइट, तो ये थी कहानी हमारी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, एंड क्वेश्चन अगर हो आपके पास तो जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।